हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम अटेंडेंस शीट देखेंगे कि किस तरह हम अपने लिए यानी स्टूडेंट के लिए अटेंडेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम में आप लोगों को नज़र आ रही है कि स्टूडेंट 1 से लेकर 10 तक स्टूडेंट ले ली। इसके नाम जो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की, बस आसानी के लिए उसको 1 से लेकर 10 तक ली ताकि हमारा टाइम बच सके। और यहाँ पर जो है डेट लिखने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारा मंथ में जितने भी डेज हैं वो आ जाएं। तो इसको यहाँ पर आप लोग देख सकते कि 1 मार्च आ गई। तो इसको अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ 31 तक, क्योंकि मार्च में हमारे पास 31 डेज़ होते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये सारा मंथ जो मैंने लिख दी। लेकिन मैं एक काम यहाँ पर करना चाहता हूँ कि मैं इसको डेज़ में जो है कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को फॉर्मेट सेल में जाना है और फिर वहाँ पर कस्टम जो आप लोगों को नज़र आ रही है, तो यहाँ पर मैंने जो है आप लोगों के सामने उसको कन्वर्ट की। ये मैंने पहले भी की भी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हो। और फिर फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड, यानी इसका जितना भी विड है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। सही है। तो ये एक पैटर्न जो है आप लोग को जो मैं बना रहा हूँ ताकि इसकी लुक अच्छी नज़र आए। और यहाँ पर जो है मंथ हमारे पास मार्च है, अब इसलिए मैंने इसको लिख भी ली। और अभी क्या करता हूँ कि हमारे पास जो संडे है तो इसको तो मैं एम्प्टी छोड़ूंगा। सही है। और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट 1 जो है प्रेजेंट, फिर एब्सेंट, फिर प्रेजेंट, फिर एब्सेंट। तो इतनी जगह सारी जगह पर मैं एब्सेंट और प्रेजेंट जब लिखूँगा तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हम एक यहाँ पर फंक्शन से मदद लें। तो यहाँ पर मैं 2 फंक्शन की मदद लूँगा। पहले नंबर पर चूज़ और दूसरे नंबर रैंडम बिटवीन। तो 1 की जगह आप लोगों को ए नज़र आएगा और 2 की जगह आप लोगों को पी नज़र आएगा। सही। अभी इस फंक्शन को जब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, चूज़ फंक्शन ये करता है कि जहाँ पर भी ये इस वैल्यू को चूज़ करता है कि जो वैल्यू कि किस वैल्यू को कहाँ पर जो है लगाना है। और रैंडम फंक्शन जो है वो रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। तो 1 की जगह ए को जनरेट करेगा और 2 की जगह पी को। सही। फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये आप लोग देख सकते हो कि हमारा काम बहुत इजी आ गई। ये इसलिए मैंने फार्मूला की मदद ली ताकि हमारा जो है काम आसान हो जाए। तो इसको मैंने संडे को मर्ज एंड सेंट्रलाइज की और उसके अंदर संडे लिख दी। सही है। ताकि ये संडे जो है ये नज़र आ सके। और फिर उसको वर्टिकल टेक्स्ट किया। वर्टिकल की जगह मैंने इसको रोटेट किया। सही है। और फिर उसको बोल्ड की। तो इस संडे को मैं कॉपी करता हूँ ताकि जहाँ पर भी मेरे पास और संडे हो तो उसको पेस्ट कर दूँ वहाँ पर। तो यहाँ पर पेस्ट की, फिर यहाँ पर, और इस मंथ में जितने भी संडेज़ है तो मैं सारे को पेस्ट करता हूँ ताकि वहाँ पर हम डेटा को पुट ना कर सकें। सही है। तो यहाँ पर अभी क्या करता हूँ कि इस डेटा को कॉपी करके यहाँ पर इसकी जगह पेस्ट करता हूँ ताकि हमारा जो टेबल है वो सारा फिल्स हो सके। हाँ चलिए, यहाँ पर हमारे पास 2 हुई डेज रह गए, तो मैं इस 2 डेज को जो है कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, एक ज़्यादा आ गई। सही है। तो हमारा सारा डेटा फिल हुआ। और अभी
अभी मैं इस तरह करता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट जो स्टूडेंट नेम है उसको मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड बैक स्पेस की मदद से सेलेक्ट करता हूँ और उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करता हूँ। सही है, तो उसको बोल्ड की और फिर इसकी स्टाइलिंग जो है लाइट ग्रीन कर दी अच्छा लुक देने के लिए। अभी आप लोग स्क्रॉल की मदद से देख सकते हो कि यहाँ पर एक बात है कि आप जब भी यहाँ पर कुछ लिखते हो तो हमारा वो टेक्स्ट जो है वो चेंज होता है। सही है, आप लोगों को नज़र आ रही है। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमारे पास जो है हमने फार्मूला यूज़ किया है और जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो वो चेंज होता है। आप लोगों को नज़र आ रही है कि हमने फार्मूला यूज़ किया है। तो इसको मैं सादा वीडियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं कोई और जगह पर शीट में टेक्स्ट लिखूँ तो ये कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट की और फिर कॉपी की और फिर पेस्ट में जाके यहाँ पर आप लोग को नज़र आ रही है वैल्यूज़, तो इसको पेस्ट की। सही है, अभी इससे फार्मूला की वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई। अभी ये सारा के सारा वैल्यू बन गई। सही, आप लोग फार्मूला बार में देख सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं अभी कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी ये वैल्यू बन गई है, ये देख सकते हो। तो आप फार्मूले को इसी तरह ही वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास जो है मैंने जो एब्सेंट और प्रेजेंट लिए हैं कि एक मंथ में मेरे पास स्टूडेंट कितने दिन एब्सेंट है और कितने दिन प्रेजेंट है, तो ये भी आप लोगों ने गिनना होगा। तो इसीलिए इस तरह करता हूँ कि पहले तो आपने कंडीशन फॉर्मेट में जाके आपने यही जो इक्वल आप लोगों को नज़र आ रही है, तो इसमें आप लोगों ने ए को लिखना है ताकि जहाँ पर ए आ जाए तो वो आप लोगों को नज़र आ जाए। तो मैंने कस्टम में जाके इसको पहले तो मैंने रेड टेक्स्ट कर दिया, लेकिन रेड टेक्स्ट जो है वो अच्छी तरह नज़र नहीं आ रही। तो मैंने कस्टम में जाके इसको रेड की और उसकी टेक्स्ट को बोल्ड की। सही, ये इसलिए की कि जहाँ पर भी मेरे पास एब्सेंट स्टूडेंट है तो उसकी टेक्स्ट को रेड कर सकें, और फिर जो प्रेजेंट स्टूडेंट है तो इसी के साथ भी मैंने इस तरह किया ताकि मेरे पास जो स्टूडेंट की जो टेबल में डेटा है वो अच्छी लुक में नज़र आ जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जहाँ पर एब्सेंट है तो उसकी कलर रेड है और जहाँ पर प्रेजेंट है तो उसकी कलर लाइट ब्लू है। अच्छा जी, अभी ये जो है मैंने तो सारा इसको कर दी, लेकिन अभी इसको मसलन काउंट करते हैं कि हमारे पास एक मंथ में एक स्टूडेंट कितनी दफ़ा एब्सेंट है और कितनी दफ़ा प्रेजेंट है। तो इसी के लिए मैंने ओपन डेज और फिर पी का मतलब प्रेजेंट डेज और ए का मतलब एब्सेंट डेज ये ले ली। तो ओपन डेज़ का मतलब है कि इस मंथ में हमारे पास 31 डेज़ है, लेकिन इसमें ये भी निकालते हैं, इसको संडे से निकालते हैं कि हमारे पास कितनी डेज़ रह जाती है। तो 31 माइनस 5 संडेज है तो हमारे पास 26 डेज़ रह गई। सही है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। अभी प्रेजेंट डेज़ को निकालने के लिए मैं यहाँ पर फंक्शन की मदद लूँगा, क्योंकि मैं जब अगर इसको गिनूँगा तो ये बहुत टाइम लेगा और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस 10 स्टूडेंट को गिनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी कोशिश कर ले कि फंक्शन की मदद लें। तो यहाँ पर मैं काउंट एफ एक फंक्शन है उसकी जो है हेल्प लूँगा। तो काउंट एफ की मदद से मैं इसको काउंट कर दूँगा। तो इसमें 2 क्राइटेरिया है, रेंज और दो ही एट्रीब्यूट है, रेंज एंड क्राइटेरिया। तो रेंज मेरे पास ये है कि जितने भी
डेज़ है उस सारे को सेलेक्ट कर दो। मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और मैंने जो जितने भी डेज़ है उस सारे को सेलेक्ट कर दी। सही। और फिर कामा और क्राइटेरिया मेरे पास जो है कंडीशन है। आप यहाँ पर स्मॉल में भी पी लिख सकते हो और कैपिटल में भी पी लिख सकते हो। तो मैं चेक करना काउंट करना चाहता हूँ पी को कि स्टूडेंट 1 ने जो है इस सारे डेज़ में कितनी दफ़ा प्रेजेंट है। तो उसको मैंने काउंट की तो स्टूडेंट 1 में इस मंथ में 14 दिन जो है प्रेजेंट है। तो फिर इस सारे को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये इस सारे स्टूडेंट की प्रेजेंट का रिज़ल्ट जो है आ गई। तो इसी तरह आप लोग एब्सेंट डेज़ निकालने के लिए इस जो फार्मूला है जो आप लोगों को यहाँ पर जो है इसको नज़र आ रही है तो उसको कॉपी पेस्ट कर दें। सही है। फिर जो यहाँ पर पी की जगह आप लोग ए लिखते हैं। सही है। आप लोग दोबारा भी इसको उसी तरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने कॉपी पेस्ट इसीलिए की ताकि टाइम जो है वेस्ट ना हो सके। तो इस सारे को मैंने एब्सेंट डेज़ भी निकाल ली। तो आप लोगों को नज़र आ रही है कि स्टूडेंट 1 जो है और फिर स्टूडेंट 2। तो इस तरह लेकिन ये स्क्रॉल जो है इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मैं स्टूडेंट 1 की या स्टूडेंट 2 की जो डेटा चेक करना चाहता हूँ तो मैं स्क्रॉल की मदद लूँगा। तो इसी के साथ मैं एक और जो है काम जो है करता हूँ अपनी आसानी के लिए। सही है। मैं यहाँ पर डेटा में जाके इस डेटा को ग्रुप करता हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो मैं यहाँ से सॉरी जो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। संडे से लेकर यहाँ 31 तक उसको कॉपी की और फिर ग्रुप में जाके उसको ग्रुप कर दी। तो अभी ये लाइन जो आप लोगों को ऊपर नज़र आ रही है ये इस ग्रुप की वजह से आ गई और ये 1 और 2 जो है ये इस ग्रुप की मदद से आप लोग देख सकते हो। तो इसी की वजह से अभी मेरा डेटा जो है देखना आसान हो गया। सही है। ये स्टूडेंट 1 जो है इसकी सारी जो है ओपन डेज 26 है। फिर इसमें 14 डेज़ जो है प्रेजेंट है और 12 डेज़ ये एब्सेंट है। तो ये आपके साथ एज ए शीट जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हुई। फिर इसको हटाने के लिए आप इस सारे शीट को सेलेक्ट कर दें और उसको वहाँ पर जाके अनग्रुप कर दें। तो ये तो थी हमारी अटेंडेंस शीट। आई होप आपको इस की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।